हेलो बच्चों, मैं हूं अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट ए हुआ। टुडे we'll be doing question number 1 to 7 of exercise 11.2 chapter 11 mensuration class 8 NCERT. Question number 1 is the shape of the top surface of a table is a trapezium. ये टेबल है, जो इसका सरफेस है दैट इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम. फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर्स. ये है एक पैरेलल साइड 1 मीटर, द अदर इज दिस 1.2 मीटर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर्स. ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज 0.8 मीटर्स. सो व्हाट इज गिवन? गिवन इज पैरेलल साइड्स 1 मीटर एंड 1.2 meters and the perpendicular distance between the parallel sides. What is that? That is height. So we are given height as 0.8 meters. And we are to find area of table top which is a trapezium. अब इसमें हमें क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सो दिस इज इक्वल टू हाफ. हाइट हमें दे रखी है 0.8 मीटर्स. Sum of parallel sides 1 meter and 1.2 meters. So 1 plus 1.2. This is equal to 1 by 2. Point हटाया तो 8 by 10 into 1 plus 1.2 is 2.2. So this is equal to 2 4s and then this is 4 to the 8 and the 8.8 upon 10 and this is 0.88. So this is 0.88 meter square. So the answer is area of the tabletop is this 0.88 meter square. Question number 2 is the area of a trapezium is 34 centimeter square. And the length of one of the parallel sides is 10 centimeters and its height is 4 centimeters. Find the length of the other parallel side. क्या क्या दिया हुआ है? Given area of a trapezium equal to 34 centimeter square and length of one parallel side equal to 10 centimeters. And height is given. Height is 4 centimeters. ये सब तो given है. What we are to find? The length of the other parallel side. बस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें इसके लिए सॉल्व कर लेंगे. तो लेट द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड बी a centimeter. Now what is the formula of area of trapezium? That is half into height into sum of parallel sides. बस इसमें वैल्यूज डाल देते हैं. एरिया कितना है? 34 is equal to half as it is. Height is 4 centimeter into sum of parallel sides. एक साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर. दूसरी हमने क्या सपोज की है? a सेंटीमीटर. इसको a डाल दो, बन गई इक्वेशन. इसको a के लिए सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इम्प्लाइज 34 इज इक्वल टू 2 2s are 4, 2 into 10 plus a. दिस इम्प्लाइज, अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और 34 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं. 2 into 10 plus a is 34 which implies 10 plus a is 2 into a. 2 उधर जाएगा तो डिवाइड. 34 by 2
which implies 10 plus a is 2 ones are 7, which implies a is 17, 10 उधर जाएगा तो -10, यहाँ प्लस है, no sign means plus, which implies a is 7 सेंटीमीटर। a क्या सपोज किया था, लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, यही पूछा गया। सो आंसर इज लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज 7 centimeter. Question number 3 is length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meters. Fence क्या होती है, around the boundary. That means perimeter मुझे दिया है 120 meters. So given is perimeter of trapezium ABCD is equal to 120 meter. If BC is 48, BCA 48, CD is 17, AD is 40. ये 3 साइड्स मुझे दी हुई हैं, और क्या दिया है मुझे, चारों साइड का टोटल दिया पेरीमीटर, तो मेरे को ये चौथी साइड मिल जाएगी। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, तो पहले गिवन लिख लेते हैं। BC is 48 सेंटीमीटर, CD is 17 सेंटीमीटर and AD is 40. These are all meters. To find area of this field means to find area of this trapezium. Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. This AB. This is perpendicular to the side AD also and BD also. वैसे भी यहाँ 90 का बना है, तो ये यहाँ से दिख रहा है कि ये 90 है और ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, मींस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और उसने दे भी रखा है इस क्वेश्चन में। यहाँ लिख लेते हैं BC is 48, CD is 17, AD is 40। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब इसमें देखते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ और क्या नहीं दिया हुआ। जो नहीं दिया हुआ वो मुझे मिलेगा इस गिवन से। हाइट क्या होती है, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ये हमें दिया है कि दिस इज अ परपेंडिकुलर बिटवीन दीज पैरेलल साइड्स, तो इसकी लेंथ मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं दी हुई, ये मुझे मिलेगी यहाँ से। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रेपेजियम। सो दिस इज AB एज इट इज, BC 48, CD 17, DA 40, पेरीमीटर कितना दिया 120। ठीक है, यहाँ से मुझे AB मिल जाएगा, विच इम्प्लाइज 120 इज AB प्लस, ये ऐड कर लेते हैं 15, 1, 5, 6 and 4, 10, विच इम्प्लाइज, इसको यहाँ ले आते हैं, AB प्लस 105 को लेफ्ट हैंड साइड बना दिया, इसको वहाँ ले जाते हैं 120, क्योंकि हमें AB निकालना है, विच इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू 120, 105 वहाँ जाएगा तो माइनस, सो दिस इज 15। AB मिल गया मुझे 15 मीटर्स। अब इसमें हम लगा देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के फॉर्मूला में। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू हाइट मिल गई मुझे, यही है ना हाइट, सो दिस इज 15 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक AD और एक BC, 40 प्लस 48, so this is half into 15 into 88, 2 ones are 4, 15 into 44, 660 meter square. So area of this trapezium field is 660 meter square. Fourth देखो, the diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meters. ये फिगर दी हुई है, ये है क्वाड्रिलेटरल, इसका ये डायगोनल है 24 मीटर्स, एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट
फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस। रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस कौन से हैं? एक ये और एक ये। फिगर बना लेते हैं। लेट दिस बी ए बी सी डी। अब यहाँ पे ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है, स्पेशल नहीं है, ना पैरेललोग्राम, ना रोम्बस, ना रेक्टेंगल। ये जनरल क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हमें लगाना होगा यहाँ पे। तो ये इसका डायगोनल हो गया। दिस इज गिवन एज 24 मीटर्स। अब इस डायगोनल का ऑपोजिट वर्टेक्स ये यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है यहाँ पे। ये इसकी लेंथ 13 मीटर्स और दूसरे की है 8 मीटर्स। जो दूसरा है वर्टेक्स वो ये वाला है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाला, तो दिस इज 8 मीटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। क्या चाहिए हमें? फॉर्मूला चाहिए एरिया ऑफ ए जनरल क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है एरिया ऑफ ए जनरल क्वाड्रिलेटरल? दैट इज हाफ इंटू डायगोनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2। हाइट 1 is the perpendicular distance from the opposite vertex on the diagonal. तो ये वाला h1 and this is h2. So what we are given is AC is equal to 24 meters, ये है diagonal, और h1 is 13 meters और ये है h2 equal to 8 मीटर। यही हमें चाहिए। D is diagonal और h1 h2। सो सिंपली इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। हाफ इंटू डायगोनल गिवन इज 24 इंटू h1 प्लस h2 13 प्लस 8। सो दिस इज 2 1 and 2 12 12 into 13 plus 8 21। so this is 21 into 12। so 12 ones are 12 1 24 and 1 252 meter square। this is the area of this quadrilateral shaped field। Fifth देखो, the diagonals of a rhombus are 7.5 centimeters and 12 centimeters। Find its area। rhombus, rhombus क्या होता है? जिसमें चारों साइड्स बराबर। एरिया ऑफ rhombus हमने देखा है क्या होता है? एरिया ऑफ rhombus इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अभी हमें क्या दिया हुआ है? डायगोनल्स ही दिए हुए हैं दोनों। तो गिवन क्या है? गिवन इज D1 is equal to 7.5 centimeters, D2 is equal to 12 centimeters if D1 and D2 are diagonals। so इसमें लगा देते हैं। so area of rhombus is half into product of diagonals means D1 into D2, that is 7.5 into 12। सॉल्व कर लेते हैं इसको। This is 45 centimeter square। This is the area of rhombus। Sixth देखो, find the area of a rhombus। एक rhombus बना लेते हैं। Find the area of this। To find area of rhombus, ठीक है। Whose side is 5 means each side is 5 as it is a rhombus, and whose altitude is 4.8 centimeters। altitude means ये आपस की साइड तो पैरेलल ही हैं, ये और ये, तो इसका altitude होगा एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर। This is given as 4.8। If one of the diagonal is 8 centimeters, find the length of the other diagonal। अगर हम सपोज करें let D1 and D2 be the diagonals of this rhombus, तो मुझे क्या दिया हुआ है? One of the diagonals is given। D1 is given as 8 centimeters, D2 is not given, है ना। अब एरिया ऑफ rhombus क्या होता है?
एरिया ऑफ rhombus होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स मीन्स d1 इंटू d2। इसमें मुझे d1 दिया हुआ है, मुझे चाहिए d2 नहीं दिया। अब d2 कहाँ से मिलेगा? d2 मिलेगा जो और हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि ये रोहम्बस है, इसकी साइड 5 है एंड दिस अल्टीट्यूड इज़ 4.8। यहाँ से हमें मिलेगा दूसरा डायगोनल। अगर मैं इसको जॉइन करती हूँ तो ये एक डायगोनल हो गया। अब ये बन गया एक ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल। रोहम्बस है तो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। एक तो हमने निकालना है फाइंड एरिया ऑफ द रोहम्बस, ठीक है। फर्स्ट ये निकालना है जो कि ये फॉर्मूला है। सेकंड फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, कि हमें d2 भी निकालना है। इसमें दो चीज़ें निकालनी है इस क्वेश्चन में। अब एरिया के लिए मुझे d2 चाहिए। अगर मेरे पास एरिया होता तो मुझे d2 मिल जाता, d1 है, हम इसको d2 के लिए सॉल्व कर लेते, बट एरिया ही नहीं है मेरे पास। अब एरिया देखते हैं और किस तरीके से निकल सकता है। देखो यहाँ पे ये अल्टीट्यूड दिया और ये बेस है मेरे पास। अब अगर एक ट्राइंगल का एरिया मैं निकाल लूँ तो मुझे रोहम्बस का मिल जाएगा, जस्ट उसको डबल कर देंगे क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सेम एरिया होगा। अब इस ट्राइंगल का एरिया मैं निकाल सकती हूँ आराम से। कैसे? बेस है, हाइट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको नेम कर देते हैं ABCD। सो एरिया ऑफ रोहम्बस ABCD is 2 times area of triangle ABD। या एक स्टेप और करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD दिस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। Now this is equal to 2 times area of triangle ABD because both the areas are same, because area of triangle ABD is same as area of triangle BDC, as ABCD is a rhombus. So this is equal to 2 into area of ABD कितना होगा? ये ABD है तो ये बेस है, हाफ इंटू बेस इंटू दिस हाइट 4.8। सो हाफ इंटू बेस लिया हमने, या एक स्टेप और करते हैं, AD इंटू इसको दे देते हैं E, ये हो गया BE। सो दिस इज 2 इंटू हाफ इंटू AD इज 5 एंड BE इज 4.8। इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया मुझे मिल गया। अब क्या करेंगे? एरिया ऑफ रोहम्बस का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। इसको कर देते हैं 1 बाई 1। एरिया ऑफ रोहम्बस अब आ गया हमारा 24 इज इक्वल टू हाफ इंटू D1। D1 इज 8 सेंटीमीटर, एक डायगोनल मुझे दिया हुआ है। D2 मुझे फाइंड करना है, सो D2। ये बन गई इक्वेशन। इसको D2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 2 4 विच इम्प्लाइज 24 इज 4D2। इसको यहाँ ले आते हैं, 4D2 इक्वल टू 24 विच इम्प्लाइज D2 इज 24 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज 6 सेंटीमीटर। सो the other diagonal of the rhombus is 6 centimeter. Seventh question देखो, the floor of a building consists of 3000 tiles। किसी बिल्डिंग का फ्लोर है, उसमें 3000 टाइल्स हैं which are rhombus shaped। सारी टाइल्स जो हैं सब rhombus shaped की हैं and that too 3000 टाइल्स हैं and each of its diagonals are 45 centimeters and 30 centimeters। एक टाइल का जो डायमेंशन दिया है of one tile, diagonal 1 is 45 centimeter and diagonal 2 is 30 centimeters। Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। Cost of polishing, ये कोई भी फ्लोर है, कोई भी शेप होगी,
कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग मीन्स ये सारा इसके ऊपर पॉलिश होगी, मीन्स द रीजियन surface covered by this floor, that means we have to find its area. 1 मीटर स्क्वायर का रेट दिया है तो टोटल जितना एरिया आएगा मीटर स्क्वायर हमें वो उसका रुपीस मिल जाएंगे। अब ये जो है फ्लोर, इसमें छोटे छोटे रोहम्बस हैं, ये ऐसे ऐसे इसमें रोहम्बस शेप्स जो हैं टाइल्स हैं। हो सकता है ये पूरा बड़ा भी रोहम्बस ही हो, अगर नहीं तो क्वेश्चंस में ये होता है कि जो कॉर्नर्स हैं उनको स्प्लिट करके इसमें डाला है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। दैट मीन्स जो फ्लोर है दैट इज ऑल्सो ए रोहम्बस शेप्ड। इसमें छोटी छोटी जो रोहम्बस शेप टाइल्स लगी हैं, वो कितनी टाइल्स हैं? वो है 3000 टाइल्स। That means area of this rhombus, area of this floor is 3000 into the area of one tile। और वन टाइल के दोनों मुझे, एक छोटी टाइल के मुझे दोनों डायगोनल से रखे हैं। अब छोटी टाइल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, क्योंकि रोहम्बस है, उसको 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया ऑफ द फ्लोर मिल जाएगा और उसकी फिर रेट लगा के उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। सो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ वन टाइल इज हाफ इंटू d1 इंटू d2, इसका फॉर्मूला है। रोहम्बस शेप्ड है हमारी टाइल, सो दिस इज हाफ इंटू d1 इज 45 सेंटीमीटर इंटू d2 इज 30 सेंटीमीटर। सो दिस इज 2 15 45 इंटू 15 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मुझे मिला एक टाइल का। सो एरिया ऑफ द फ्लोर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 3000 इंटू दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 3 5 15 1 21 2 2025 000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मुझे एरिया ऑफ द फ्लोर मिला। अब रेट क्या है? इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4 मीन्स कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर इट इज ₹4। हमें कितने की चाहिए? इतने के लिए, क्योंकि ये हमारा एरिया है फ्लोर का। अब ये मीटर स्क्वायर में है, इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर स्क्वायर इज 100 स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दिस इज इक्वल टू 202.5 मीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लग जाएगा एंड मीटर स्क्वायर। सो फॉर दिस 202.5 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग विल बी ₹4 into this 202.5, that is this is ये 0.8 था ये। सो दिस इज ₹810। सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज ₹810। So that's all for this video. Thank you for watching. Please do like, share, comment and subscribe.